गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को लेकर के अब कंप्लीट एडवाइजरी जो है वो इशू कर दी गई है कि अगर आपका 17 18 18 19 19 20 और 20 21 के अंदर कोई भी अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ कर रखा है, डिमांड क्रिएट कर रखी है आपके अगेंस्ट, तो अब आप उसके लिए रेक्टिफिकेशन जो है फाइल कर सकते हैं। और इस रेक्टिफिकेशन का ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टल पर आज स्टार्ट हो चुका है। तो आपको सबसे पहले इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें आपने एक बार गलती कर दी फिर आपके पास दोबारा ऑप्शन जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन है। और इस रेक्टिफिकेशन के अंदर आपको कई सारी चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का जो मैटर है वो आपके इंडिविजुअल ऑर्डर में भी आ सकता है, वो आपके कंबाइंड ऑर्डर में भी आ सकता है। कंबाइंड ऑर्डर में कहने का मतलब आपके पास मल्टीपल इश्यूज हैं, उसमें से एक इशू कौन सा है, एक इशू 16(4) का भी इन्वॉल्व है। तो उन केसेस में आप किस तरीके से अपना डिमांड जो है वो सेटल करवाएंगे और रेक्टिफिकेशन वगैरह फाइल करेंगे, ये सारी चीजें आपको अपने प्रोफेशनल से, कंसल्टेंट से बैठ करके समझना पड़ेगा। और उसके बाद आप 128A और 16(4) दोनों का बेनिफिट जो है इकट्ठा ले पाएंगे, क्योंकि 128A भी इनेबल है, उसमें भी ग्लिचेस हैं। 16(4) का फाइलिंग जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो दोनों को एक साथ आपको बहुत बारीकी से समझ करके जो है वो करना है। इसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स हमारी वेबसाइट gstplatform.com पर आपको मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और उसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है वो दिखेगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपका ये जो फाइलिंग प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करेंगे। और ये पूरा कंप्लीट फाइलिंग प्रोसेस आपको हमारी वेबसाइट gstplatform.com पर अवेलेबल है। तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए जीएसटी प्लेटफॉर्म का, और उस पे आपको ये सारे स्टेप्स दिखेंगे। अभी मैं आपको पोर्टल पर जिस तरीके से ये वर्किंग्स करी गई है वो देखने लायक बनाई है। आपको जाना है सर्विसेज में, सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विसेज, माय एप्लीकेशंस के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। सबसे पहली चीज, कोई भी अलग एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर आपको नहीं डालना है। जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का ऑप्शन है उसी में आपको सिलेक्ट करना है। अभी हम लोग ये सोच रहे थे कि 16(4) के लिए एक सेपरेट रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन जो है मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पे क्लिक करना है, न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। और न्यू एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको इस तरीके से ऑर्डर नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है, और ये ऑर्डर नंबर वो होना चाहिए, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स आए हुए हैं, उन मल्टीपल ऑर्डर्स में कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 से रिलेट करता है, या फिर उसमें एक डिस्प्यूटेड इशू सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का है, उसी ऑर्डर के अगेंस्ट आप ये रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक अनेक्जर ए भरना होता है, और वो जो अनेक्जर ए भरना है उसके अंदर आपको ये प्रॉपर ब्रेकअप देना होगा कि टोटल डिमांड कितने की है और उस टोटल डिमांड में से 16(4) की डिमांड कितनी है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन सिर्फ 16(4) के पॉइंट पे होगा। रेस्ट ऑफ द अमाउंट के ऊपर आपका 128 कैपिटल ए जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस बात को आप बेहतरीन तरीके से अगर नहीं समझेंगे तो आपकी गलती हो सकती है। तो अपने प्रोफेशनल से समझ करके ही ये फॉर्म जो है इसको फाइल करें, और अगर आप पूरी तरीके से समझ गए हैं तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने और क्यों ये चीजें हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट जब आप अपील में जाएंगे, मान लेते हैं यहाँ आपसे कोई गलती हो गई, आपका रेक्टिफिकेशन रिजेक्ट हो गया, 128A का नेगेटिव ऑर्डर आ गया, तो इन सब के लिए जो अपील का मैकेनिज्म है वो आपके लिए फिर बहुत ज्यादा टफ हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने बोला काइंडली नोट इट इज मैंडेटरी टू अपलोड अनेक्जर ए, ये अनेक्जर ए डालना मैंडेटरी है, जिसमें ये बेसिकली ब्रेकअप मांग रहे हैं। टोटल डिमांड कितना है, आउट ऑफ दैट डिमांड सेक्शन 16(4) का क्या अमाउंट आपका बना।
आपको वो सारी चीजें यहाँ पर अपलोड करनी है और ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इतने सारे ऑर्डर नंबर्स हैं। इनमें से कौन कौन से ऑर्डर्स 16/4 के हैं, अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है और फिर उसको फाइलिंग कर देना है रेक्टिफिकेशन के लिए। ऑर्डर नंबर आप डालेंगे, ऑर्डर नंबर डालने के बाद आपको अनेक्जर ए अपलोड करना है और इसे फाइल करना है। तो रेक्टिफिकेशन फाइल हो जाने के बाद का प्रोसेस क्या होगा, अगर प्रॉपर ऑफिसर जिसके पास ये रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन जाएगा, अगर उसने आपके एप्लीकेशन में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नोट करी हैं, उसको लगता है कि आपने जो ये रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करी है इसमें कुछ एडिशनल क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो वो आपको सो कॉज नोटिस इशू करेगा। आपको उस सो कॉज नोटिस का प्रॉपर जवाब देना होगा, ड्यू टाइम के अंदर रिप्लाई करना होगा और उस रिप्लाई के बेसिस पे फिर फर्दर आपके एप्लीकेशन का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद या तो आपके ऑर्डर को रेक्टिफाई किया जाएगा, यानी कि सेक्शन 16(4) के अंदर जो अमाउंट डिमांड कंफर्म करी गई है उसे जीरो किया जाएगा, अदरवाइज वो डिमांड कंफर्म हो जाएगी और आपका जो रेक्टिफिकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और एक बार रेक्टिफिकेशन रिजेक्ट हो गया फिर उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचेंगे नहीं, क्योंकि 128A के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको पूरा टैक्स अमाउंट पहले पे करना है और पूरा अमाउंट पे करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको ऑप्शन मिलेगा किस चीज का, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर स्कीम जो है वो ले लीजिए। ये आपको मैंने अपनी वेबसाइट gstplatform.com की जो फ्रंट पेज है, जो होम पेज है, जिसके अंदर आपको डेली बेसिस पर एक एक अपडेट्स जो जीएसटी के अंदर, जो इनकम टैक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इस वेबसाइट को विजिट करके इस पे डेली अपने पोस्ट जो हैं, जो रेलिवेंट है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ अर्लियर DRC 03, जो आपने पुराने DRC 03 फाइल कर रखे हैं उसका भी एडजस्टमेंट्स आपको किस तरीके से मिलेगा, उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है। ई वे बिल के अंदर क्या अपडेट्स आए हैं जनवरी 2025 के अंदर, बेसिकली 31 दिसंबर को ई वे बिल के जो पोर्टल्स हैं, जो ई इनवॉइसेस ई वे बिल का पोर्टल था उसके अंदर कुछ ग्लिचेस था, तो वहां पर भी आपको कुछ अपडेट्स दिए गए थे कि 1 दिन 2 दिन का टाइम एक्सटेंड किया गया। उसके बाद 180 दिन का जो नया टाइम पीरियड दिया गया है उसका कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट एडवाइजरी आपको हमारे पोर्टल पर जीएसटी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। चेंजेस इन GSTR 3B जनवरी 2025 से मेजर चेंजेस के साथ GSTR 3B की फाइलिंग जो है वो इनेबल करी गई है। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको इसमें डेली बेसिस पे मिलेंगे। और आप वीडियो कंटेंट के रूप में देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। इसमें आपको डेली बेसिस पर वीडियो के माध्यम से ही चीजें जो है वो अपडेट की जा रही है। अगर आप जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीएसटी का फुल कोर्स 2025 लॉन्च हो चुका है। 18 जनवरी 2025 से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कोर्सेज की एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।